नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का उज्जवल मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में दिसंबर तक 1 लाख पदों पर भर्ती आने वाली है, शुरू हो गई है प्रक्रिया, इस बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये वैकेंसी क्या है। तो ये 1 लाख वैकेंसी जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, ये दैनिक जागरण के आपको नोटिफिकेशन में न्यूज़ में यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप थोड़ा-सा भी इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे ज़रूर इसको ध्यान दें, देखें। क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत ही कम टाइम ही आती है इतनी अच्छी मात्रा में। तो पहला यहाँ पे लिखा गया है, मध्य प्रदेश में दिसंबर माह तक 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 1 लाख पदों में से सबसे ज्यादा पद स्वास्थ्य विभाग में से है। इस विभाग में कुल 46,000 पदों पर भर्ती की जानी है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी संख्या है सीटों की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन वाले विभागों को आगामी 4 वर्षों के लिए कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दे दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से है, हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, तो जरूर आप इस नोटिफिकेशन को देखें, इस हाईलाइट्स को आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला हाईलाइट दिया गया इस न्यूज में, एमपी में दिसंबर तक 1 लाख पदों पर नौकरी की ऐलान, यानी ऐलान हो जाएगी, हो चुकी है, नौकरी का ऐलान हो चुकी है। फिर स्वास्थ्य विभाग में 46,000 पदों पर निकलेगी भर्ती, जो कि बहुत अधिक अमाउंट है। यानी 46,000 समझिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ही यहाँ पे रिक्तियां हो जाएंगी, पदों की भर्तियां निकाली जाएंगी। अब नेक्स्ट आया है, एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली, मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में अगले कुछ समय में लाखों पदों पर सरकारी भर्ती निकाली जानी है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर माह तक राज्य में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें सर्वाधिक 46,000 पर स्वास्थ्य विभाग में के पद है। इसके अलावा कैबिनेट में आज महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,000 पदों का सृजन की अनुमति दी गई है। यानी जो भी यहाँ पे कैबिनेट और महिला बाल विकास का जो भी कार्यक्रम होता है, स्वास्थ्य विभाग होते हैं, उसके लिए और 20,000 पदों की सृजन करने का यहाँ पे भी ऐलान कर दिया गया, अनुमति दी गई है। इसमें 12,000 से अधिक सहायिका और 467 सुपरवाइजर इस पद में शामिल हैं। राज्य में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के पहले रोजगार सृजन वाले विभागों को आगामी 4 वर्ष के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दे दिए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है हाईलाइट, इस राज्य में एसआई सूबेदार सहित अन्य पदों पर भी भर्ती की है, जिसकी बात यहाँ पे बताया गया कि कैसे कैसे वो भर्ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे बताया गया है कि 19 भर्ती, 278 भर्ती, उसके बाद वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सेक्टर में भर्ती है कमांडर के लिए, जैसे कि अंगुल चिन्ह, कंप्यूटर, साइबर क्राइम, इन सबके लिए सेक्टर वाइज अलग अलग पदों की भर्ती है, अलग अलग संख्या में, अलग अलग अमाउंट में। अब आता है यहाँ पे हमारा 46,491 पद, जो कि अभी बताया गया था कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे दिया जाएगा। वो क्या दिया जाएगा? वैकेंसी, सीटें दी जाएंगी, जिसका कैलेंडर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 46,491 सीटें यहाँ पे दी जाएंगी, जिसकी कैलेंडर रिक्तियां इस प्रकार है। तो पहला है पद नाम और दूसरा पद है, दूसरा क्या है? रिक्तियां। तो यहाँ पे देखते हैं, मेडिकल ऑफिसर के लिए कितनी है? 518, यानी 518। स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है 854 सीटें। नर्सिंग ऑफिसर के लिए है 4,423 सीटें। लैब टेक्नीशियन के लिए है 894 सीटें। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 85 सीटें। उसके बाद ओटी टेक्नीशियन के लिए 626 सीटें। काउंसलर के लिए 51। हॉस्पिटल मैनेजर के लिए 33 सीटें। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के लिए 45 सीटें। मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर के लिए है सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जो कि है 16,985 सीटें, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी अमाउंट है सीटों की। फिर यहाँ पे दिया गया है एएनएम, जो कि 9,366 सीटें हैं, ये भी बहुत अच्छी सीटें हैं, इसकी भी सीटें कम नहीं है। एलएचवी 165 सीटें। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसकी है 10,159 सीटें। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसकी है 336 सीटें। हॉस्पिटल असिस्टेंट की 414 सीटें।
कोल्ड चेन एंड वैक्सीन लॉजिस्ट असिस्टेंट, इनकी है 1705 सीटें यहाँ पे दी गई है, जो कि क्या था हमारा 1705 सीटें दी गई है। ये क्या है हमारा रिक्तियां, यानी पदों की संख्या, वैकेंसी की संख्या, कैसे कैसे डिवीजन किया गया है उसका, किस किस डिपार्टमेंट में डिवीजन किया गया है, वो यहाँ पे बताया गया है अभी। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, इन पदों पर ऐसा रहेगा वेतनमान, यानी क्या क्या वेतनमान यहाँ पे होगा वो बताया गया है। तो पहला है हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, जिनकी सैलरी जो होगी वो रुपए में होगी, 68,300 से लेकर 2,59,100 तक, यानी जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है, यानी 67,300 से लेकर के 2,69,100, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। स्पेशलिस्ट मेडिसिन, इनकी भी सेम सैलरी होगी 68,300 से लेकर 2,59,000 तक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशलिस्ट सर्जरी, सेम यहाँ पे सैलरी होगी। स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी, इनकी भी सेम सैलरी है। स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक, इनकी भी सेम सैलरी है। स्पेशलिस्ट एनेस्थीसिया, इनकी भी सेम सैलरी है। सेम सैलरी यानी 67,300 से लेकर के 2,69,100, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत अच्छी पैकेज है। अगर ये मंथली में है तो बहुत ही शानदार पैकेज है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशलिस्ट ऑप्थोमोलॉजी, तो इनकी भी सेम सैलरी है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक, इनकी भी सेम सैलरी है। स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी, इनकी भी सेम सैलरी है। स्पेशलिस्ट पैथोलॉजी, इनकी भी सेम सैलरी है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर हॉस्पिटल, इनकी भी सेम सैलरी है 68,300 से लेकर 2,59,100 तक। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकल ऑफिसर, तो इनकी सैलरी है 56,100 से लेकर के 1,77,500, जो कि बहुत बड़ी संख्या, ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे सैलरी है। नेक्स्ट हमारा आता है डेंटल सर्जन, जिनकी सैलरी होगी 56,100 से लेकर के 1,70,500, ये भी सेम सैलरी है। फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी होगी 42,700 से लेकर के 1,35,100 तक, जो कि ये भी बहुत अच्छी सैलरी है। नेक्स्ट हमारा आता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जिनकी सैलरी हो सकती है 36,200 से लेकर के 1,14,800 तक। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होगी 28,700 से लेकर के 91,300 तक हो सकती है। लेबोरेटरी की होगी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की होगी 28,700 से लेकर के 91,300 तक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है असिस्टेंट ग्रेड 2, इनकी सैलरी हो सकती है 25,300 से लेकर के 80,500 तक। नेक्स्ट है ओटी टेक्नीशियन, इनकी सैलरी हो सकती है 25,300 तक, 300 से लेकर के 80,500 तक। कोल्ड चैन एंड वैक्सिंग लॉजिस्ट असिस्टेंट, इनकी सैलरी हो सकती है 22,100 से लेकर के 70,000 तक। असिस्टेंट ग्रेड 3, इनकी सैलरी हो सकती है 1,19,500 से लेकर के 62,000 तक। सीनियर हॉस्पिटल असिस्टेंट की सैलरी हो सकती है 18,000 से लेकर के 56,900 तक। नेक्स्ट हमारा आता है हॉस्पिटल असिस्टेंट, इनकी सैलरी हो सकती है 15,500 से लेकर के 49,000 तक इनकी सैलरी हो सकती है। तो काफी अच्छा वेतन नाम यहाँ पे मिल रहा है, काफी अच्छी यहाँ पे सैलरी मिल रही है रुपए में। तो ये हो गई सैलरी के बारे में, ये हो गई कितनी पदें मिलेंगी, कितनी कितनी रिक्तियां होंगी, तो सभी जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और अलग अलग सेक्टर से हैं तो किस सेक्टर के आप हैं ये कमेंट में जरूर बताएं। आप ओटी असिस्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, या फिर आप नर्सिंग स्टाफ है, कोई भी मेडिकल स्टाफ है, ग्रुप डी, ग्रुप बी, जो भी स्टाफ है, एएनएम है, जीएनएम है, जो भी है वो यहाँ पे जरूर लिखें, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही करें।